बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज हिंदी सप्ताह का समापन दिवस है और हिंदी के संबंध में जितने भी आयोजन एक सप्ताह के अंदर हुए हैं उन सबका आज समझिए पूर्णाहुति दी जा रही है। कार्यालयों में खासतौर से बैंकों में तो हिंदी सप्ताह मनाया गया, रेलवे में सप्ताह मनाया गया, लेकिन अभी तक पेपर में कुछ सब कैसे मनाया गया ये लिख करके कहीं अभी पेपर में पढ़ने को नहीं मिला। फिर भी ऐसा लगता है कि सब लोगों ने अपने अपने ढंग से हिंदी सप्ताह मना लिया होगा और कुछ कुछ मंचों पर भी इसके बारे में कुछ गाथा गाई गई होगी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने इसके समर्थन में आगे आए और कितने लोगों ने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपने हाथ ऊँचे किए। मेरा तो अपना अनुमान यही कहता है कि अभी भी हिंदी के लिए कोई ज़्यादा ऐसी ध्यान देने की आवश्यकता लोगों के मन में नहीं बन पाई है, केवल वो औपचारिकता निभाई जा रही है। और मैं एक बात बड़ी खास चीज़ आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि वास्तव में हिंदी की स्थिति ये है कि अगर इंटीरियर एरिया में चले जाइए, अभी भी देहातों में चले जाइए, तो वहाँ जहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बोली जा रही है, अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई क्या हिंदी को आप राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं या हिंदी को राजभाषा बने हुए देखना चाहते हैं, तो उनको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में कुछ नहीं पता। वो कुछ कतई नहीं जानते हैं और उसको उनको कहना जाता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वही हमारी भाषा है। तो मेरा मतलब ये है कि भाई हिंदी का उतना ज़्यादा प्रचार भी मेरे ख्याल से इस रूप में नहीं हो पाया जितना ज़्यादा हम लोग सोच रहे हैं। और कहने के लिए तो 70 वर्ष 72 वर्ष पूरे पूरे बिता दिए गए और वो बिताए हुए वर्षों में केवल एक कल्पना ही मात्र रह गई है। ज़्यादातर ये हुआ कि भाई पिछली सरकार को विशेष रूप से हम लोगों ने कोसा कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि सन 65 तक के लिए हिंदी को राजभाषा की स्वीकृति दे दी गई थी। उसके लिए एक जो संघ बनाया गया था वो इसके लिए क्रियान्वयन कर रहा था। ये अभी पिछले दिनों हमने एक अनुच्छेद ऐसे करके पढ़ा था। तो मैं ये आप लोगों को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि हिंदी वास्तव में हमारी राष्ट्रभाषा बनने के लिए तभी तभी सही प्रारूप ग्रहण कर सकती है जब हमें ये बात पक्के मन से कर लेने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं साहब, हमें तो अब एक ही लक्ष्य दिखाई पड़ रहा कि भाई कम से कम हमारा राष्ट्र अगर भारत है तो भारत की एक भाषा होनी चाहिए। अनेक भाषा तो प्रांतों की चल सकती है, तो उस राष्ट्र भाषा को समझाने के लिए देश देशांतर में अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए भाषा का जो मूल्यांकन होना चाहिए उस पर निश्चित रूप से ये कदम उठाया जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि सप्ताह के संदर्भ में तो ज़्यादातर कहीं पर गोष्ठी हुई है, कहीं कवि गोष्ठी हुई है, कहीं पर विचार विनिमय हुआ और विचार विनिमय में यही बात निकल कर सामने बराबर आती रहती है कि चलो भाई ठीक है, इस बार तो हो गया, अगले साल देखेंगे। तो अगले साल क्या चीज़ देखेंगे? अगले साल फिर यही आदेश आएगा। इसी आदेश के पालन में करने में जैसे बैनर टंग जाएंगे, बैनर के साथ पोस्टर लग जाएंगे और तमाम बातें होंगी, लेकिन हिंदी को फिर भी हिंदी नहीं कह पाएंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम तो समझते हैं कि इसमें अखबार वालों का भी विशेष आंदोलन चलना चाहिए। जितने भी हिंदी के अखबार निकल रहे हैं, इस अखबारों की संख्या आप गिनना चाहें तो कम से कम मैं समझता हूँ कि लखनऊ शहर में भी उनकी गिनती अगर सूचना विभाग से ले लिया जाए तो वो किसी 1000 से कम नहीं होगा। अब मैं कंफर्म तो इसको आंकड़े नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि छोटे बड़े अखबार, साप्ताहिक अखबार, पाक्षिक अखबार और साथ साथ ये दैनिक निकलने वाले अखबार जो हैं वो प्रमुख अखबारों को छोड़कर सभी हिंदी के अखबार निकल रहे हैं। और सभी अखबारों में केवल एक ही बात बताई जा रही है कि भाई हिंदी के बारे में आज यहाँ पर ये सभा हुई, हिंदी के बारे में आज यहाँ सभा हुई। अरे सभा होकर के क्या हुई? कोई ऐसी आवाज़ जो वहाँ तक पहुँची है जिसको ये सब काम करना है? तो अभी इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और जो कुछ भी कहने के लिए शेष बचा है वो फिर अभी पखवाड़ा बाकी रह गया है, उसमें कह देंगे। नहीं तो अभी इसका दूसरा एपिसोड आपके साथ जारी करेंगे, तब हम आपसे बताएंगे कि वास्तव में हिंदी को क्यों अपनाना चाहिए, हिंदी हमारे लिए क्यों गौरवान्वित करने वाला विषय है। और यदि इस पर कोई ज़्यादा किसी को कष्ट है तो वो कष्ट केवल उन्हीं सब लोगों को है जो अन्य भाषाओं को महत्व दे करके उनसे ओट लेना चाहते हैं। उनको उनका मुंह, उनके फूले हुए मुंह को पिचकाना नहीं चाहते, बल्कि आप उनको खुश रखने के लिए हर प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि भाई हिंदी हम लोग लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से काम करिए। तो आप लोग अपने हिसाब से काम करिए, वो राजनीतिक मामला है और उस राजनीतिक मामले में ही ये हिंदी फंसी हुई है। नहीं तो अब तक ये इतना समय गुजर जाने के बाद हिंदी को अगर कोई राजभाषा ही तक सीमित रखा गया तो वो निश्चित रूप से हमारी आपकी बहुत बड़ी हार है और इस हार के लिए हमें सबको कबूलना पड़ेगा।
सभी मैं समझता हूँ तो इस हार से मुक्त पाने का एक ही मात्र तरीका होगा कि सब लोग कमर कसें और एक आवाज़ से ऊपर से नीचे तक सबकी एक बात होनी चाहिए। यहाँ तक कि भाई जैसे मैंने कहा था कि भारतवर्ष के चारों दिशाओं में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आवाज़ उठकर आनी चाहिए। जो लोग जिस कौम के हैं उस कौम से बने रहें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं, वो जो बोल रहे हैं बोलते रहें। उनकी जो भाषा है उसकी भाषा में कोई कड़ा अड़ंगा नहीं लगाएगा, लेकिन उनका भी ये मतैकता चाहिए कि हिंदी हमारी है, हमारी हिंदी रहेगी और हम हिंदी के लिए सब कुछ समर्पित हैं। ऐसा विश्वास मानकर जो करेगा वही हिंदी के लिए सजग सिपाही है। बाकी तो भाई मैं नहीं कह सकता कि भाई हम कुछ कर पा रहे हैं या कोई हमारे लिए कुछ कर रहा। बॉल इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि एक सप्ताह हुआ, एक सप्ताह में अभी ज़्यादा किसी की रिपोर्ट ऐसी आई नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम किया। केवल कविता पढ़ देना और शायरी पढ़ देना और साथ बैठ करके थोड़ी देर हंसी 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 मजाक कर लेना, ये हिंदी की प्राथमिकता या उसके उत्थान का कोई कदम नहीं है। इससे सबको बचना रहती है। इससे इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और शुभकामनाएं।